नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आज झारखंड के विभिन्न जिलों से, काशी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के युवा मोर्चा के सदस्यगण आज मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। एक जनाक्रोश रैली के रूप में ये सारे के सारे लोग, सारे सदस्य आज मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। हेमंत सरकार के द्वारा किए गए वायदों को, 2019 के चुनावी वायदों को लेकर के ये सारे के सारे कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और आज ये हेमंत सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि क्या हुआ जो आपने कहा था कि जो बेरोजगारी भत्ता देने के विषय में या जो भी योजनाओं की इन्होंने घोषणा की थी, उन घोषणाओं को लेकर के ये जो लोग बातें कही थी हेमंत सरकार ने, उन बातों को लेकर के ये सारे के सारे कार्यकर्ता आज मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है जिसको लेकर के ये तमाम मामलों पे हम बातचीत करेंगे। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ युवकों को सड़क पे उतरना पड़ा जन आक्रोश रैली के माध्यम से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार ने युवाओं को इतना ज्यादा ठगा है जितना झारखंड या देश के इतिहास की किसी सरकार ने नहीं ठगा। इस सरकार को युवाओं ने वोट देकर सत्ता में लाने का काम किया था। 5,000 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, कुछ नहीं मिला 5 वर्षों में। 5 लाख प्रति वर्ष नौकरियां थी सरकारी, राजनीति से संन्यास, वो भी नहीं मिला। जो भी हाथ मारने निकलता युवा, उसको लाठियां मार दी है सरकार। युवा आक्रोशित है, लेकिन इस सरकार ने रैली को ब्लॉक कराने के लिए सब जगह 35 जगह पर बैरिकेड लगाकर रांची के बाहर लोगों को रोक दिया है। ये सरकार डरी हुई सरकार है साहब, और डरी हुई सरकार जनता की क्या रक्षा करेगी, इसका जाना तय है। तो ये भी आरोप लगता रहा है कि जब मोदी जी केंद्र में थे तो किसानों को रोका जा रहा था बॉर्डर पे, उनको नहीं आने दिया जा रहा था दिल्ली। इसमें क्या कहेंगे, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन था। हम कहीं शांतिपूर्वक नहीं कर रहे थे, ऐसा पुराना किसान आंदोलन में हुआ था, पूरे राजधानी में अव्यवस्था हो गई थी। हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन था। 1 महीने पहले हमने नोटिस दिया और आज जहाँ हम खड़े हैं उस जगह पर भी इन्होंने धारा 144 लगा दिया। वो डरी हुई सहमी हुई सरकार है। डरी हुई सरकार है तो सरकार हमेशा से आरोप लगाई है कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा बना करके इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। 5,000 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का हमने कहा था। 5 लाख सरकारी नौकरी थी, यही सरकार ने कहा था। बस सरकार तोड़ने की बात है कि इन्होंने दिहाड़ी मजदूर और फल विक्रेता को गिरफ्तार किया सरकार तोड़ने में, और वो भी हाईकोर्ट से बरी हो गए। तो सरकार पूरे तरीके से सरकार है, नींद और भ्रष्टाचार की सरकार है, ऐसा जानता है। आज मैं कोडरमा जिला मंडल अध्यक्ष ग्रामम से आता हूँ। शाखा में प्रखंड अध्यक्ष मंडल भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। सरकार युवाओं की आकर्षित रैली करके सरकार को दिखाना चाहती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है कि सरकार के जो किए गए वादे, सारे वादे निष्काम हुए हैं। इन्होंने अपने वादा के खिलाफ, वादा के मुताबिक कोई काम इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया, इन्होंने यहाँ के महिलाओं को ठगने का काम किया, यहाँ के दलितों को ठगने का काम किया, यहाँ के किसानों को ठगने का काम किया। और यही नहीं, अपने पार्टी के, सरकार के जो अच्छे ढंग से काम कर रहे थे इनके सहयोगी चंपा सोरेन जी, उसको भी उन्हें मुख्यमंत्री से अपदस्थ कर अपने मुख्यमंत्री विराजमान होने का काम किया। इस सरकार से क्या आशा करेंगे विकास का और युवाओं को रोजगार देने का? पक्ष ये भी आरोप लगाता रहा है कि 15 वर्ष लगभग बीजेपी ने राज्य में शासन किया, तो वो क्या कर पाई थी? ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है इस तरह की रैली। पूरे झारखंड में बीते 14 से 19 तक जो रघुवर दास की सरकार थी, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जो विकास के कार्य हुए, उन्होंने विकास के कार्य को, ये सरकार जो जेएमएम की सरकार है, जेएमएम सहयोगी की सरकार जो बना हुआ है, सबको इन्होंने रोकने का काम किया। किसी भी काम को धरातल पर दिखाने का काम नहीं किया। इवन की जितने भी पढ़ने वाले मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, सरकार के द्वारा सफल जो कार्य किए गए सबको रोकने का काम किया। और इस माध्यम से सरकार ये तुष्टिकरण की नीति अपनाती है और निश्चित रूप से ये सरकार हमेशा ठगने का काम कर रही है। आदिवासियों का विकास नहीं कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना जो है प्रारंभ किया है,
इन योजनाओं को भी आदिवासी के बीच में कहीं भी प्रारंभ नहीं कर रही है। यहाँ 275(1) का जो प्रोविजन है जनजाति गाँवों में विकास करने के लिए, उसको भी नहीं कर रहा है। कन्वर्जन स्कीम के अंतर्गत जो है कई विभागों के लिए जनजाति गांवों का विकास होने के लिए बजट यहाँ पर आया है, उस पर भी काम नहीं कर रहा है। ये केवल ठगने बरगलाने का मैया योजना, भवा योजना जो है ये ठगने का काम कर रहा है। आज जो है ये मैया योजना में भी पैसा डाल करके उचक्कों की तरह उनके खाता का 1000 तो उड़ा ही ले रहा है, और उसका पहले से 1000-2000 रखा हुआ पैसा को भी उचक्कों की तरह उड़ाने का काम कर रहा है। ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। यहाँ युवाओं का जो मेधावी छात्र है, होनहार छात्र है, अपने कंपटीशन में आते हैं, उन कंपटीशन में जो है ये प्रश्न पत्र को लिख कर दे रहा है, बेच दे रहा है, और वैसे ही पैसे वाले छात्र ये नौकरी में जा रहे हैं। हमारे मेधावी छात्र, गांव का छात्र, किसान का छात्र, जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोग, गरीब लोग किसी तरह से बेटा बेटी को पढ़ा करके कंपटीशन तक पहुंचाते हैं, मेधावी रहते हैं, वो ऐसे नौकरियों से सबसे वंचित हो जा रहे हैं। तो ये जो है ठगने वाली सरकार है, ये जो है लूटने वाली सरकार है। राज्य के कोने कोने से आज युवा आक्रोशित होकर के आए हैं। इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है, इसके लिए संकल्प लेने के लिए यहाँ आया है, और निश्चित रूप से यह जो है यहाँ से युवा संकल्प लेकर के जाएंगे, और यह आगामी विधानसभा में यह झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। यही संकल्प लेने के लिए आया है।